Good morning, students. How are you? So today we are going to start chapter number 13 of history, which is Ancient India Contribution to Culture and Science. इसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्ट की जो हमारा एंशियंट इंडिया था, यानी कि जो हमारा बिल्कुल जो पास्ट था, एंशियंट पास्ट था, उसने हमारे आज में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड इन द फील्ड ऑफ साइंस. एंशियंट इंडिया हैज़ मेड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर. एंशियंट इंडिया ने साइंस, लिटरेचर और आर्ट और कल्चर में काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दिस अचीवमेंट मेड बाय द इंडियंस इन द पास्ट. और इस चैप्टर में हम उन इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे, उन अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडियंस ने पास्ट में हासिल की थी. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लिटरेचर. लिटरेचर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेदास एंड उपनिषद्स के बारे में. द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, एंशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो कॉन्ट्रीब्यूशन था एंशियंट इंडिया का, वो लिटरेचर के फील्ड में था. 4 वेदास हैं, लिखे गए हैं: ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. द वेदास टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ एंड सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द आर्यंस. वेदास से हमें क्या पता चलता है? वेदास से हमें आर्यंस के सामाजिक इन्वायरमेंट के बारे में और उनके धार्मिक विचारों के बारे में, रिलीजियस बिलीफ के बारे में पता चलता है. ऋग्वेदा इज़ द फर्स्ट वेदा एंड इज़ द हार्ट ऑफ द इंटायर वैदिक नॉलेज. ऋग्वेदा पहला वेदा है और सारी वैदिक नॉलेज जो है वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी. इसमें इट कंटेन 10,552 वर्सेस, इसमें 10,552 श्लोक लिखे गए हैं. यजुर्वेदा में सेक्रीफाइसेस और ऑफरिंग्स हैं, कैसे आपको बलि देनी है, कैसे आपको जो है सारे कर्मों को करना है, कैसे कोई भी पूजा पाठ करना है, उनके बारे में बताया गया है. और इसमें 2000 श्लोक्स हैं. सामवेदा जो है वो हिम श्लोक और गाने की फॉर्म में है और इसमें 2000 वर्सेस हैं. अर्थवेदा में 6000 वर्सेस हैं जो कि हमें रिचुअल्स, हमारे रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड द उपनिषद विच कंटेन डीप नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स. इसके अलावा उपनिषद भी हमें लिटरेचर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, यूनिवर्स की, ह्यूमैनिटी की, ट्रुथ की. एंड इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड. उपनिषद जो है वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लिटरेचर में माने जाते हैं. उपनिषद कंटेन टीचिंग बाय द सेलिब्रेटेड टीचर्स टू देयर सेलेक्टेड डिसिपल्स. अब उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है एक गुरु और शिष्य के बीच के वार्तालाप है, यानी कि जो गुरु है वो अपने सेलेक्टेड शिष्यों को, अच्छे शिष्यों को किस तरह से शिक्षा दे रहा है वो बताया गया है. और ये मोस्टली डायलॉग्स के फॉर्म में, वार्ता के फॉर्म में है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में. इट इज़ सेड दैट देयर आर मोर देन 100 उपनिषद. ऐसा कहा जाता है कि इसमें 100 से ज़्यादा उपनिषद हैं. आउट ऑफ देम 10 प्रिंसिपल उपनिषद आर. 100 से ज़्यादा उपनिषद हैं, लेकिन 10 जो इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं वो है ईसा, प्रश्ना, तैत्तिरीय, बृहद्रणिका, केना, मुंडका, ऐत्रेय, काथो, मंडुक्या एंड चंदोग्या. Most important philosophy is based on the high level of thought taught by the Upanishad. Then there are Puranas. हमने वेदास पढ़ ली, उपनिषद पढ़, कुछ पुराण्स भी हैं, ठीक है, विच टेल अस अबाउट द फैमिली ट्री ऑफ गॉड, जिसमें हमें गॉड के बारे में, गॉड की फैमिली ट्री के बारे में, उनके ऋषिज के बारे में और रॉयल फैमिलीज़ के बारे में पता चलता है. दे गिव अस इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एंशियंट टेल अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. पुरानास में हमें ये यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में पता चलता है और अर्थ की डिटेल डिस्क्रिप्शन पता चलती है. देर आर 18 पुरानास विन इनरिच आवर लिटरेरी हेरिटेज. और टोटल कितने पुरानास हैं? 18 पुरानास हैं जो कि हमारे इस लिटरेरी कल्चर को, हेरिटेज को बहुत ज़्यादा रिच बनाते हैं.